आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन मीन्स द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर बाय द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, पहला पॉइंट हम देखते हैं। डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन मीन्स द एक्सप्रेशन ऑफ जीन इन कोऑर्डिनेशन विथ वन अनदर। एक दूसरे से ही कोऑर्डिनेट करके वो डिफरेंट एक्सप्रेशन अपने आप में देते हैं। Or in another way, we can understand this as the way of different expression of genes to form different cell types with themselves. तो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है हमारे बॉडी में, तो उनका डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन है जीन का, इसलिए डिफरेंट सेल प्रोड्यूस होता है। सब सेल एक जैसा नहीं है, सब सेल का सेल टाइप, उसका शेप्स अलग है, उनका वर्क ऑफ the way they work is different from one another। ठीक है, डिफरेंट सेल का काम भी डिफरेंट है और उनका टाइप्स भी, शेप भी, कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन, यानी डिफरेंट होना एक दूसरे से। क्यों? बाय द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स विथ इंटरेक्शन विथ देमसेल्फ। आपस में ही वो इंटरेक्ट करके वो डिफरेंट एक्सप्रेशन शो करते हैं ताकि वो डिफरेंट सेल टाइप्स बन सके। तो सेकंड पॉइंट को देखते हैं। The crucial example can be the single-celled zygote, where from a single cell, by the process of mitotic division, different cell types produces। तो क्या होता है, हम एक एग्जांपल ले सकते हैं जाइगोट को। जाइगोट एक सिंगल सेल्ड है, ठीक है, 46 क्रोमोसोम इज देयर इन ए सिंगल सेल्ड जाइगोट। उसके बाद वो क्या होता है, ये एक क्रूशियल एग्जांपल है। बाय द process of meiotic division and by the process of gene expression from one single cell zygote, different cell types produces। ठीक है, जो स्पर्म फर्टिलाइज करता है ओवम को, तो वो एक ही सिंगल सेल बनते हैं, उसके बाद डिवीजन करके वो एक एम्ब्रियो बनता है, तो डिफरेंट टिश्यू भी फॉर्म होता है। तो इससे हम जान सकते हैं कि एक सेल से कैसे इतने सारे सेल टाइप्स बने। तो ये द रीजन बिहाइंड इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स इन ए डिफरेंट मैनर विथ वन अनदर। ठीक है, इसीलिए एक ही सेल से अगर हम देखेंगे तो इन जनरली एज ए लेमैन हम देखेंगे तो एक वन सिंगल टाइप ऑफ सेल से जो भी सेल प्रोड्यूस होगा तो वो सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक सेल से डिफरेंट सेल टाइप प्रोड्यूस होता है। ये तब पॉसिबल होता है जब जीन्स जो वन सिंगल सेल जाइगोट में है वो डिफरेंट एक्सप्रेशन शो करता है, उससे उसके बाद ही ये सब पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, एंड अल्टीमेटली डिफरेंट टिश्यू अराइजेस फ्रॉम द सिंगल सेल जाइगोट। एक ही जाइगोट से एक बड़ा ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। ठीक है, तो स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करने के बाद जो जाइगोट बनता है वो डिफरेंट सेल डिवीजन में परस्यू करके, उसके बाद डिफरेंट जीन्स उनका डिफरेंट एक्सप्रेशन शो करके डिफरेंट डिफरेंट सेल टाइप्स यानी टिश्यू फॉर्म होता है। उसके बाद एम्ब्रियो फॉर्म होता है फ्रॉम ए सिंगल सेल जाइगोट बाय द प्रोसेस ऑफ जीन एक्सप्रेशन डिफरेंट सेल टाइप्स प्रोड्यूस्ड। हेंस दिस इज द रोल ऑफ डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन। ये जीन एक्सप्रेशन का मेन रोल है, क्योंकि वो अलग अलग सेल टाइप प्रोड्यूस कर सके, तब जाकर एक होल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है having different types of tissue and different organs। एक नेक्स्ट पॉइंट को जाते हैं हम। एवरी सेल्स प्रोड्यूस फ्रॉम जाइगोट हैविंग द सेम डीएनए कंटेंट, जो कि हम अभी डिस्कस किए, वही सेम डीएनए कंटेंट होता है जाइगोट में, सेम डीएनए कंटेंट। एंड फॉर वन सेल सम रीजंस ऑफ द डीएनए फंक्शनल एंड सम रीजंस आर साइलेंट। एक ही जो भी सेल प्रोड्यूस होता है जाइगोट से, उनका डीएनए कंटेंट सेम होता है। ठीक है, लेकिन उस डीएनए कंटेंट में सम रीजन्स ऑफ वन सेल कैन नॉट बी सेम फॉर अदर सेल। ठीक है, अगर एक सेल से दो सेल निकले एक जाइगोट से, तो दो सेल में डिफरेंट ये होगा कि कुछ डीएनए पार्ट ना उनका सेम रीजन के लिए में भी फंक्शनल हो सकता है एक सेल के लिए, लेकिन अलग से सेल के लिए वो साइलेंट हो सकता है। ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है डीएनए का। वेयर दिस में बी ऑपोजिट फॉर अनदर सेल।
which produce from the same zygote से अगर दो सेल निकलेंगे एक आ, और उनके डीएनए कंटेंट सेम हो सकता है, लेकिन उस डीएनए कंटेंट के पार्ट्स में सेम रीजन्स के लिए एक दूसरे सेल सेम नहीं हो सकते। एक सेल में वो डीएनए कंटेंट में जो रीजन हम चुने हैं उस रीजन में भी फंक्शनल, और एक सेल में वो फंक्शनल नहीं हो सकता, वो साइलेंट हो सकता है, और वाइस वर्सा भी हो सकता है। ठीक है, that functional region may be not functional for other cell, rather that silent region may be express and produce protein। तो ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो भी जो जो दो सेल हम लिए हैं उसके डीएनए कंटेंट अगर भी सेम है, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव द सेम एक्सप्रेशन और दैट सेम रीजन फॉर बोथ ऑफ द सेल्स। तो उनका एक्सप्रेशन सेम नहीं हो सकता। वही रीजन और एक सेल के लिए डिफरेंट प्रोटीन शो करता है, और वही रीजन और एक सेल के लिए प्रोटीन प्रोड्यूस भी नहीं कर सकता। तो इट मे बी द साइलेंट वन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड को जाते हैं। सेल सेल इंटरेक्शन, ये भी वही उस तरह के ही इंटरेक्शन है जो कि हम पहले डिस्कस किए। ओके, पहला पॉइंट देखते हैं। As from earlier discussion, we knew that due to the different expression of gene, different organs will produce different types of cells. Although their origin is same, same origin है, वो भी हर सेल ना जाइगोट से ही निकले हैं, बट उनका इंटरेक्शन से और जिनका एक्सप्रेशन डिफरेंट होने से ही डिफरेंट ऑर्गन्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वी कैन आल्सो इंटरप्रेट दैट एक्सप्रेशन इन डिपेंड्स अपॉन सम फैक्टर एज एनवायरनमेंट। ये एक्सप्रेशन ना डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्या अगर हम देखेंगे तो एक एक कर उसको डिस्कस करेंगे। Here the cell-cell interaction, a phenomena where the behavior of one cell could change by the impact of another cell। एक सेल का बिहेवियर ना और एक सेल का इम्पैक्ट से चेंज होने हो सकता है उस इंटरेक्शन से। तो इसको हम कहते हैं सेल सेल इंटरेक्शन। आपस में वो इंटरेक्ट करके अपना बिहेवियर को चेंज करते हैं। हियर द बिहेवियर इन द सेंस चेंजिंग द शेप, रेट ऑफ डिवीजन, फैट मैप। ठीक है, बिहेवियर के क्या चेंज हो सकता है? एक सेल का अगर अदर सेल पर इम्पैक्ट पड़ता है तो वो उसका शेप में चेंज आ सकता है, रेट ऑफ डिवीजन में, और फैट मैप में वो चेंज आ सकता है by the impact of another cell। The term related to this interaction, closely placed cell, is called proximate interaction और induction। और proximate interaction और induction किसको कहते हैं? जो भी आपस में क्लोजली प्लेस्ड, आपस में रहने वाले वो जो सेल इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से और उनका बिहेवियर चेंज होता है, दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड योर प्रोक्सीमेट इंटरेक्शन। प्रोक्सीमेट यानी पास में रहना। जो भी पास में रहने वाले सेल जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं उसको हम प्रोक्सीमेट इंटरेक्शन कहते हैं और इंडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, द ग्रुप ऑफ सेल्स और टिश्यू which change the cellular behavior of another cell or tissue is called inducer। जो ग्रुप ऑफ सेल और टिश्यू और एक ग्रुप ऑफ सेल और टिश्यू को इम्पैक्ट करके उसका बिहेवियर अगर वो चेंज कर देते हैं तो उसको हम उस ग्रुप ऑफ सेल को और टिश्यू को हम इंड्यूसर कहते हैं, जो कि वो इंड्यूस करता है उस अलग से ग्रुप ऑफ सेल और टिश्यू को, इसलिए उसको हम इंड्यूसर बोलेंगे। और जो उस इंड्यूसर वाले सिग्नल को रिसीव करता है और अपना बिहेवियर चेंज करता है उसको हम बोलेंगे रेस्पोंडर। ठीक है, तो जो उस सिग्नल को रिसीव करके अपना बिहेवियर चेंज करता है उसको हम रेस्पोंडर बोलेंगे। ओके, दिस प्रोसेस इज टिश्यू स्पेसिफिक है। टिश्यू स्पेसिफिक है यानी हम ये नहीं कह सकते कि जो भी ग्रुप ऑफ सेल रैंडमली और एक टिश्यू को और एक ग्रुप ऑफ सेल को इम्पैक्ट कर सकता है, ये नहीं हो सकता। ये टिश्यू स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल, ओके, फॉर एग्जांपल ऑप्टिक वेसिकल ऑफ जेनोपस लेविस, ये एक अफ्रीकन कोल्ड फ्रॉग है। उसका ऑप्टिक वेसिकल जनरली कहाँ पर रहता है? अंडरनीथ द हेड एक्टोडर्म टू फॉर्म
लेंस टिश्यू। ऑप्टिक वेसिकल को लेंस टिश्यू फॉर्म करने के लिए वो कहाँ रहना चाहिए? नॉर्मली अंडर द हेड ऑफ एक्टोडर्म, हेड के एक्टोडर्म में रहना जरूरी है, अंडरनीथ द हेड एक्टोडर्म। तो भी तब जाकर ये लेंस टिश्यू फॉर्म करता है। अगर इसको इस ऑप्टिक वेसिकल को प्लेस्ड बिनेथ द एक्टोडर्म इन द फ्लैंक और एब्डोमेन, यानी फ्लैंक और एब्डोमेन में अगर हम ये ऑप्टिक वेसिकल को रखेंगे तो ये कभी भी लेंस टिश्यू नहीं फॉर्म करेगा। इससे ये मालूम होता है कि वी कैन कंक्लूड दैट ओनली हेड एक्टोडर्म इज कॉम्पिटेंट टू रेस्पॉन्ड द सिग्नल फ्रॉम द ऑप्टिक वेसिकल। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये टिश्यू स्पेसिफिक है और ऑप्टिक वेसिकल को क्या कौन रेस्पॉन्ड करता है? सिर्फ हेड एक्टोडर्म ही रेस्पॉन्ड करता है और उसके साथ वो कॉम्पिटेंट है। लेकिन अदर ये एब्डोमेन का एक्टोडर्म कॉम्पिटेंट नहीं है ऑप्टिक वेसिकल की के लिए टू प्रोड्यूस द लेंस। ठीक है, तो द एबिलिटी ऑफ ए रेस्पॉन्डर टिश्यू कौन है? ये एक्टोडर्म है, हेड एक्टोडर्म। किसको रेस्पॉन्ड करता है? ऑप्टिक वेसिकल को। इसीलिए द एबिलिटी ऑफ रेस्पॉन्डर टिश्यू ए स्पेसिफिक इंडक्टिव सिग्नल इज कॉल्ड कॉम्पिटेंस, और इसको हम कॉम्पिटेंस कहते हैं, जो कि ये एक्टोडर्म टिश्यू, हेड एक्टोडर्म टिश्यू ऑप्टिक वेसिकल को, उसका ऑप्टिक वेसिकल के सिग्नल को रेस्पॉन्ड कर रहा है, इसीलिए वो रेस्पॉन्डर टिश्यू है। और उसका रेस्पॉन्डर करना कैपेसिटी को हम उसको कॉम्पिटेंस कहते हैं। लेकिन द एब्डोमेन एक्टोडर्म इज नॉट कॉम्पिटेंट फॉर ऑप्टिक वेसिकल, इसलिए वो लेंस टिश्यू नहीं फॉर्म कर पा रहा है। ठीक है, ये इट इज अ वेरी मोस्ट very much good example for understanding this cell-cell interaction. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड जाते हैं। ड्यू टू दिस इंटरेक्शन 3 न्यू कॉन्सेप्ट हैज इमर्ज, 3 नया कॉन्सेप्ट आया है। एक है इंस्ट्रक्टिव और रेसिप्रोकल इंडक्शन, और इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन और एंड परमिसिव इंटरेक्शन। 3 कॉन्सेप्ट इंटरेक्शन से निकला है। पहला इंटरेक्शन है इंस्ट्रक्टिव रेसिप्रोकल इंडक्शन। द रेसिप्रोकल इंडक्शन इज डायरेक्टली ऑपोजिट टू इंडक्टिव इंटरेक्शन, where the responder act as inducer and inducing this tissue act as respondent. इस इंटरेक्शन में क्या होता है? रेस्पोंडर इंड्यूसर की तरह काम करता है एंड इंड्यूसिंग टिश्यू एक्ट एज ए रेस्पोंडेंट। जो टिश्यू इंड्यूस करता है वो रेस्पोंडेंट की तरह एक्ट करता है। यानी ये रेसिप्रोकल है किसका? इंडक्टिव इंटरेक्शन का। Next concept is in instructive interaction, certain cell could not show their behavior without the signal of inducing cells and does not differentiate. इसमें क्या होता है? जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं मिला दूसरे सेल या टिश्यू से, तो वो सेल क्या नहीं करते? वो डिफ्रेंशिएट नहीं होते, उनका एक्सप्रेशन शो नहीं कर पाते हैं। तो ये इंटरेक्शन को हम बोलेंगे इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन। थर्ड कॉन्सेप्ट है the type of interaction is permissive, that is, some cells contain all the potentiality to express but require the condition or permission to express in their own way. तो कुछ परमिशन रिक्वायर करता है एक सेल, दे हैव द पोटेंशियलिटी टू एक्सप्रेस बट दे रिक्वायर सम कंडीशन और परमिशन टू एक्सप्रेस देयर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ परमिशन वो चाहते हैं अलग सेल से। तो 3 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन इज देयर। रेसिप्रोकल व्हिच इज द अपोजिट टू योर ओन इंडक्टिव इंटरेक्शन, जो कि हम पहले पढ़े। कुछ इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन है जो इंस्ट्रक्शन पाने से ही वो इंटरेक्ट जो डिफरेंशिएट करते हैं, और कुछ परमिशन पाने से वो इंटरेक्शन जो परमिशन पाने से वो डिफरेंशिएट होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं ज़्यादा नोट्स के लिए, मैं लिंक दे दूंगा, और हमारा वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो थैंक यू।